इस अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस को कोई आगे को बताया, कोई पीछे को बताया, कोई बीच को बताया। मैं आप लोगों को कोई विस्तार कुछ बताने चाहूंगा। समय बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे समाज के मुख्य अतिथि महोदय बहुत ही जल्दी कम शब्दों में बोलने का मेरे को आदेश कर चुके हैं, है ना। फिर भी मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस को मनाने का उद्देश्य, अब इस गठन को करने का एक विशेष जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो विचार किया, सोचा, वो है इस देश में कई बार यहाँ पे आंदोलन हुआ। कई बार आप लोगों को पता होगा, रामायण काल में राम और रावण का युद्ध हुआ, ठीक है ना। उसके बाद महाभारत वाले के साथ में कौरव पांडवों का हुआ। मुगल शासन में दुर्गावती और मुगल शासन का हुआ, गोंडवाना और मुगल शासन का हुआ। उसके बाद अंग्रेजों के साथ हमारा हुआ। कई बार इस देश में अनेक प्रकार की जो आंदोलन और लड़ाई होने के साथ साथ जब इतना बड़ा जब घटना हुआ तो यहाँ के लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को पूरा भूल चुके थे। अपने सारे संस्कृति सभ्यता को यहाँ के लोग भूल चुके थे। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसके यूएनओ कहते हैं, ये जो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 193 देश के लोग एक साथ बैठ के वहां पे विचार किए कि अगर इस देश में इतना बड़ा आंदोलन लगातार चलता रहे तो वहाँ के कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए उस जगह के संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए एक ऐसा गठन किया जाए जिसका नाम बाद में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल के नाम से इन्होंने गठन किया, जिसको हमारे देश में ये देश जो है आजादी 1947 को जब हुआ, उससे पहले 1945 में गठन हो चुका था। गठन के बाद 1982 में फिर से उन्होंने इसको संचालन करने के लिए फिर से बैठक किया गया और सभी जगह संचालन हो रहा है नहीं करके इसका बैठक किया गया और इसका समीक्षा भी किया गया कि कितने देश को लोग बना रहे हैं। तो इसके बाद 1993 में फिर से बैठक हुआ। तो 1993 में सबसे पहले जब 1993 में जब बैठक हुआ तो उस समय यहाँ पे लैंड कानून बना, जिसको भूमि संरक्षण अधिनियम कहते हैं। यहाँ पे भूमि संरक्षण अधिनियम एक कानून बना। अब उस कानून को में भी आधे लोगों का दो प्रकार की बात आया। भूमि संरक्षण कानून बनाते समय दो लाइन की बात आई। कौन कौन? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की बात। उन्होंने गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड को भी छिपा दिया। उन्होंने कहा विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से जाना जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से वहाँ पे मनाया गया और उसमें 300 पन्ने का बहुत बड़ा एजेंडा लिखा गया। 300 पन्ने में बहुत सारे जितने जो हमारे आदिवासियों को समस्या था सारे चीज को उन्होंने 300 पन्ने में लिखा और उसके बाद में पृथ्वी दिवस के नाम से उन्होंने मनाया। और फिर जब 1994 आया तो 9 अगस्त 1994 को फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर से बैठक लिया। तो इसमें विश्व के सबसे ज्यादा यहाँ वहाँ पे उपस्थित थे और उस कार्यक्रम में झारखंड के जो एक मुंडा समाज का वहाँ पे उपस्थित हुआ था, वो भी वहाँ पे गए। तो वहाँ पे 1994 में ही पूरे देश में इसको मनाने का एक संकल्प लिया गया और 9 अगस्त 1994 से यहाँ पे लगातार मनाने का आह्वान किया गया। पर हमारे देश में दूसरे का जो सरकार चल रहा था, जिसको हम लोग आज भी बारी कहते हैं, उनका सरकार यहाँ पे था। वो सरकार आज तक यहाँ पे नहीं बता रहा था किसी को कि यहाँ पे एक सम्मेलन होता है। न सरकार ने कहीं पे मनाया, न किसी को मनाने की बात कही, न किसी को कुछ नहीं बताया। अभी कुछ वक्ता ने पहले इस बात को कहा कि वास्तव में दादा हीरा सिंह मरकाम जहाँ यहाँ पे आया तभी यहाँ के जितने भी आंदोलन है, जितने भी समाज की जागरूकता है, उनके द्वारा ही यहाँ पे लोगों को पता चला कि वास्तव में हमारा ये ऐसा हमारा यहाँ पे राजपाट था, हमारा
इस प्रकार की कहानी था। ये सारे चीज को उन्होंने यहाँ पे बताया और हम तब से इसमें हम लोग इस कार्यक्रम में हैं। तो आप सभी लोगों ने 1945 से लेकर लगातार हमारा जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा जो बढ़ते जा रहा है, ये पूरे जो पॉइंट पर हमारे जो जितने भी हमारा जो यहाँ पे जो हुआ है उसमें जागरूकता आ रही है, सभी जगह जागरूकता फैल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको जो अधिकार जो दिया गया है, जैसे कि जो इसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं, माने मानव अधिकार का या राजनीतिक पॉलिटिक्स अधिकार राइट्स है, और ये इकोनॉमिक माने पूरे जितने जो हमारा जो अधिकार जो है, ये सारे अधिकार को उन्होंने हमको एक स्वतंत्र रूप से अपना एक अधिकार की बात कहा था। साथ में हम लोगों को जब देश आजादी प्राप्त होने के बाद यहाँ पे जब कानून बना, उसके बाद भी यहाँ पे एक और बात आया है, यहाँ हम लोगों को जितने बैठे हैं लोगों को 2 वोट देने का अधिकार था, 2 बार वोट देने का अधिकार था, पता है ना। हमारे सभी समाज के लोगों को यहाँ के मूल निवासी होने के नाते 2 वोट देने का अधिकार था, है ना। अब उसको भी इन्होंने संशोधन करके हटा दिए, किसी को हवा तक नहीं लगा। आज हम लोग जब जगह जमीन की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे जो अधिकार की बात कर रहे हैं, उसका भी कानून बन चुका है। और यहाँ पे इसलिए द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे बैठा दिया गया है कि यहाँ कहते हैं ना, लोहा को काटेगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी व्हाट्सएप पे एक बात आया कि रामायण काल क्या बोलते हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रामायण का, जिसमें अयोध्या की मंदिर बन गया, ठीक है ना। अब महाभारत का द्रौपदी मुर्मू आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन्होंने जितना भी अपना जो वो कर रहे हैं, ये दोनों जो इतना जो महाभारत का जो मामला है इसको ओपन करेगी और वो रामायण काल को ओपन कर दिया। तो इस प्रकार हमारे देश में बहुत सारे जो भी ये जो षड्यंत्र जो चल रहा है, वो षड्यंत्र लगातार चल रहा है। और हम मंच में बात करते हैं, और आप लोग सभी देखे होंगे कि आरएसएस जो होता है वो कभी भी ज्यादा प्रदर्शन नहीं दिखाता, वो अपना गोटे सब सारी चीज कर लेता है। अब हम लोग छोटा मोटा थोड़ा बहुत बोलचाल करते हैं, उसके बाद हम लोग मंच में चिल्लाते हैं, है ना। और इन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है कि ये जो हमारे IAS IPS लोग बनते हैं, वो लोग जब रिटायरमेंट होते हैं, उन्हीं को हमको बरकराने के लिए उनको एक समूह बना के भेजा जाता है। तो उसमें क्या होता है, गांव के लोग उनकी बात को ज्यादा मानते हैं क्योंकि वो बड़ा पढ़ा लिखा रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये यहाँ पे हमें भ्रमित किया जा रहा है, और इसको जानने के लिए हम लोग जैसे किसी ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस हम आज ही ना मनाएं, हम लोग रोज मनाएं, रोज याद करें कि हमारी कमी क्या है, कैसा है करके, तभी मतलब हम लोग अपना जो जितना भी जो छूटे हुए हैं वो सबको अवगत कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक विशेष चीज, बहुत छोटी चीज बताना चाहूंगा, जिसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। जैसे हमारे संस्कृति सभ्यता सारी चीज को सबसे पहले है कि हमको आदिवासी विश्व दिवस का मतलब है कि हम अपने जो पूर्वज का जो हमारे संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है, उसको बचा के रखना ही उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का मतलब है कि हमारे सारे संस्कृति सभ्यता को बचा के रखना, है ना। तो समय ज्यादा हो रहा है, और अब मेरे लिए तो जानते हैं मैं लगातार देते रहता हूँ, चाहे है ना 1 सप्ताह हो चाहे 2 सप्ताह हो, देते रहता हूँ, मेरे लिए कमी पड़ता है। तो मैं क्या है, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय बिलासपुर निकलेंगे अभी, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपना वाणी प्रणाम देना चाहूँगा। सबको जय सेवा, जय बड़ा में बना के रहेंगे।